अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनाया हनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। व्लॉग के स्टार्ट में ही मेरा प्यारा सा बेटा किचन में एज़ यूजुअल मेरे साथ ही है, क्योंकि इस टाइम में सुबह में बच्चे सब स्कूल गए होते हैं, मामा होती हैं और मूसा होते हैं। तो फिर बस मामा ने काम करने होते हैं और मूसा ने उल्टे काम करने होते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने आटा गूँधा था, आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इसको मैं साफ़ करूँगी कंटेनर को जिसमें मैं आटा रखती हूँ। तो मूसा ने कहा मामा तो करेंगी बाद में साफ़, पहले मैं ज़रा इसकी सफाई कर देती हूँ। और वो तसल्ली से उसके अंदर घुस घुस के देख रहा था कि क्या है। और खाने में आज मैं बना रही थी आलू मोंगरे, जो कि नई सब्ज़ी आई है, बहुत मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा पहले मैंने बनाए हैं इस सीज़न में, तो बच्चों ने खा लिए थे, पसंद आए थे, तो फिर मैंने कहा चलें आज भी मैंने यही बनाती हूँ। तो फ्रेश मैंने तोड़े थे, तो मैंने कहा आज इसको पका लेते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं ताज़ा हांडी इसकी बनी हो तो खैर जी, यहाँ पे मामा के और मूसा के हो रहे हैं काम। बच्चों के आने तक मूसा जो है वो मामा को बहुत खूब सारा तंग करते हैं। फिर जब बहनें आ जाती हैं तो फिर मुझे थोड़ा-सा सुकून होता है कि वो इसको देख लेती हैं। क्योंकि इस टाइम अकेला होता है ना, तो फिर इसको बस होता है कि मामा के पीछे-पीछे फिरूँ, या तो इसको मोबाइल पे कोकोमेलन लगा दूँ। इसको आजकल कोकोमेलन बहुत पसंद है। तो खैर जी, यहाँ पे शाम का टाइम है और शाम को मैं बना रही हूँ शामी कबाब, जो कि मेरे बच्चों को बहुत बेहद पसंद है। तो फिर मैं बना के जो है फ्रिज में लाज़मी रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लंच वगैरह में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कभी सैंडविचेस बना दो, कभी इनको बर्गर बना दो। हादी को शामी वाला बर्गर बहुत ही पसंद है। तो फिर मेरे ख़त्म हो गए, तो मैंने कहा चले ना मैं ये भी बना के रख लेती हूँ। इनफैक्ट मैं भूल गई थी, तो हादी ने ट्यूशन से आके मुझे कहा कि मामा आपने क्यों नहीं बनाया, आप बना के दें। फिर मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। तो फिर बस मैंने एक प्याली चने की दाल ली थी और इसमें थोड़ी-सी 4-5 बोटियाँ जो मैंने वो बोनलेस वाली चिकन की थी वही डाल दी थी। और साथ मैंने वही घर के सारे मसाले और थोड़ा-सा मैं डाल देती हूँ शान का शामी मसाला, वो उससे जो फ्लेवर बहुत मज़े का आता है और बड़ा वो डिफरेंट सा उसका टेस्ट आता है। ख़ैर जी, मैंने कहा जब तक कुकर लगाती हूँ चलेगा प्रेशर उसका, तो मैं उतनी देर जो किचन साफ़ कर लेती, काफ़ी मेस हुआ हुआ था। बर्तनों में इतनी बरकत होती है ना कि बस जी सारा दिन किचन में ना बर्तन हुए रहते हैं। जब देखो सिंक कभी नहीं खाली होता। इधर से धो के हटो और उधर कोई ना कोई और मतलब बर्तन तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने किचन वगैरह साफ़ किया था और फिर मैंने मूसा को देखने लग गई थी, तो उतनी देर में जो है वो प्रेशर कुकर का जो टाइम मैंने जितना लगाना था, दाल गल चुकी हुई थी, चिकन भी गल गया था। तो इसको खैर मैं अभी बंद नहीं करूँगी, फ्लेम स्लो कर दूँगी और उसको मैंने जो कुकर को प्रेशर कुकर को खोल दिया था। यहाँ पे मैंने कहा साथ में रोटी बना लेती, बच्चे कहे थे हमने नहीं खानी रोटी, तो मैंने फिर बस अपने लिए, अम्मी के लिए और आसिम के लिए बनानी थी रोटी। बच्चों ने खाए थे शाम में नूडल्स वगैरह, तो उनका मूड नहीं हो रहा था रोटी खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो जी, हम लोगों ने तो खानी है, बड़ों ने तो रोटी खानी है। तो फिर बस मैंने साथ-साथ वो मैंने उसके नीचे भी हल्की आँच की हुई थी, तो साथ-साथ चम्मच से हिला रही थी। इसी में जो है मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर ले देती हूँ। मतलब ये कि उसको अलग से निकाल के मैं इसको मैश नहीं करती हूँ। अम्मी को रोटी बना के दी, उसके बाद फिर मैंने भी, जब इस तरह का खुशक सालन होता है तो मुझे रोटी पे रख के खाना बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों में से कौन-कौन इस तरह रोटी के ऊपर खुशक सालन रख के खाता है? बड़ी मज़ेदार लगता है रोटी खाना इस तरह मुझे। तो मैंने खैर खाना खाया, अम्मी ने खाया, आसिम थोड़ा लेट आए थे, उनको भी मैंने बाद में दे दी थी रोटी। बच्चों को मैंने जैसे बताया उन्होंने तो नहीं खाना था। यहाँ पे जो मसाला जो है काफ़ी हद तक मेरा मैश हो चुका हुआ था, लेकिन फिर भी अभी हल्की आँच पे था। मैंने कहा और अच्छे से ये हो जाए। फिर जी इसका मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे से उतार लिया था। यहाँ पे भी इसको मज़ीद और घुमा फिरा के इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लूँगी। चिकन भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके के साथ, और जो दाल भी है वो भी जो सही से ना वो पीस लूँगी। तो लो जी, इसी दौरान मूसा साहब फिर से आ गए हैं मामा के पास, और वो देख रहा था कि पता नहीं मामा क्या करने लगी हैं। तो उसको जब वहाँ से मैंने हटाया, तो वो बस जो फिर इधर मेरे पास आ गया था कि मामा पता नहीं क्या करी, मैं भी पहुँचूँ ऊपर तक देखूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जी फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से जब मैश कर लिया था, फिर मैंने कहा इसको बाउल में निकाल दिया ताकि ये ठंडा हो जाए मसाला। ठंडा होगा तो फिर इसमें डालूँगी जो बाकी मैंने धनिया वगैरह डाला हुआ है, प्याज़ वगैरह काटती होती ना, धो के मैंने वो अलग करके रख लिया था, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, प्याज़ वो मैंने काट के रखा हुआ था बारीक-बारीक। तो यहाँ पे इसको मैं निकाला, मैंने कहा ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए तो फिर बनाऊँगी कबाब। और जब ये मसाला मैं बना रही थी निकाल रही थी, तो उस टाइम में इनाया कह रही थी मामा बहुत यम्मी लग रहा है, मुझे इसी तरह खाने को दे दो। मैंने कहा नहीं सब्र रखो, शामी बना के दूँगी फिर खाना तुम लोग। ये सब कुछ जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे। फिर मैं इसको रख के आ गई थी, यहाँ पे ये ठंडा हो चुका हुआ था। फिर इसके अंदर जी मैंने धनिया, प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने कटी हुई थी वो इसमें डाल दी, और थोड़ा हाथों से इसको घुमा फिरा के मिक्स कर लेंगे। चम्मच वगैरह से जितना मर्ज़ी मिक्सचर को मिक्स करो, लेकिन जो मसाला जो यकजहान होता है ना हाथों से, वो किसी और चीज़ से नहीं होता। तो खैर जी फिर मैंने इसको अच्छे तरीक़े से हाथों के साथ और अच्छे तरीके से मैश कर लिया था, और फिर बना के छोटे-छोटे से गोल-गोल से कबाब इनको प्लेट में रखूँगी और बना के फिर इसको कर लेंगे फ्रीज़। और जब फ्रीज़ हो जाते फिर इनको मैं निकाल के या तो किसी आप एयर टाइट बैग में रख लें या फिर किसी कंटेनर में डाल के रख लें।
तो पहले मैं प्लेटों में डाल के रखती, जब फ्रीज़ हो जाते ना फिर मैं निकाल लेती थी। फिर बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बनाए कबाब, क्योंकि इनको मैंने रखना था फ्रीज़ होने के लिए। मूसा को मैंने सुलाया हुआ था यहाँ पे, और जब मूसा सोया था ना फिर मैं काम बड़ी जल्दी जल्दी करती हूँ, नहीं तो मूसा साहब जो है ना वो तो लाजमी पहुँच जाते हैं मेरे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कबाब मैंने बना लिए थे, और इनको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए, और सुबह फिर इनको निकाल के रख दूँगी कंटेनर बॉक्स में। उसके बाद जी फिर रात में मेरा दिल करा था गरम गरम जलेबियाँ खाने को ठंडे मौसम में, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो फिर बस मैं और मूसा और इसके बाबा हम बाइक पे गए, और मूसा को मैंने जैकेट पहनाई क्योंकि ठंडी हवा थी बाहर ना, और भाई बना रहे थे गर्मा गर्म जलेबियाँ, और हमने अपने लिए पैक करवा ली थी। फिर वो और बना रहे थे, मैंने कहा चलो इसकी ना मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी हमने अपनी जलेबियाँ जो वो पैक करा ली थी, फिर उन्होंने और बनाई थी, वो भी मैंने रिकॉर्ड की थी। और मूसा साहब को इतनी पसंद है, उसको पहले भी जाता है ना, तो उसको पता होता है कि यहाँ से अंकल देते हैं, तो वो फिर जब हम जाएँ सबसे पहले मूसा को दे देते हैं कि मूसा जो है वो खाए, और बड़ी आवाज़ें दे रहा था उसको कि मुझे दे दो भी पहले। और बड़ी रौनक शाम के टाइम जी यहाँ पे रहमानपुरा में, जो इस तरफ हमारे एरिया में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। तो बस मौसम जो है वो सर्द है, लोग मछली खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, मतलब रात शाम को इस टाइम इस तरह की ना क्रेविंग्स होती हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे। मूसा यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी इंजॉय कर रहा था, और उसको जैकेट मैंने बनाई हुई थी, माशाल्लाह से बड़ा क्यूटू लग रहा है यहाँ पे। तो जी हमने यहाँ से ली जलेबियाँ, और फिर मैंने कहा थोड़ी सी मूँगफली भी ले लेते हैं, वो भी फिर हम लोगों ने ली, और फिर घर आके हम लोगों ने इंजॉय की जी। पहले तो जलेबियाँ खाई थी, मूँगफली फिर मैंने खाई जब बच्चे सब सो गए, तो फिर रिलैक्स होके खाई। सर्दियों में ये बड़ी मज़े की सौगातें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी यही था आज का दिन जो आपके सामने शेयर किया। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स भी कर दिया करें आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। इसी तरह आपसे हम लोग अपनी छोटी छोटी मूवमेंट्स शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।